हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लेटर, इस लेटर के अंदर कल मैंने किस तरीके से इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर तैयार होता है उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो लेटर की सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताई थी, जिसको आपने क्या नाम दिया था, फॉर्मल लेटर। उन फॉर्मल लेटर के स्ट्रक्चर को किस तरीके से तैयार किया जाता है और कैसे हम इन फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। देखिएगा दोस्तों, बड़े शानदार ढंग से कल वाली जो टाइप थी उसको हमने किया था, आज उससे भी कुछ डबल शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा किस तरीके से देखना, अभी देखते हैं। मैंने कल आपको बताया कि लेटर जो होते हैं ये लेटर हमारे टू टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनफॉर्मल और दूसरे को हम बोलते हैं फॉर्मल। तो आज की जो क्लास है इस क्लास में हम प्रोफॉर्मा देखेंगे। किसका देखोगे प्रोफॉर्मा? हमारे फॉर्मल लेटर्स का। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं ये फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, किसको लिखे जाते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे लेटर जो आप किसी ऑफिशियल पर्सन को अगर लिखते हो तो वो हमारे कौन से होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको लेटर की 4 कैटेगरी बताई। कौन सी? एक तो बिजनेस लेटर, एक ऑफिशियल लेटर, एक कंप्लेंट लेटर और एक लेटर्स टू एडिटर। ठीक है, आज देखिएगा हम किस तरीके से इसका प्रोफॉर्मा देखते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को निपटाते हैं। बहुत शानदार ढंग से देखिएगा दोस्तों। एक तरफ मैं इसके प्रोफॉर्मा को लेऊंगा और दूसरी तरफ मैं इसके एग्जाम्पल को लेऊंगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा किस तरीके से इस लेटर का प्रोफॉर्मा होता है और किस तरीके से इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कल मैंने आपको जो बताया तो उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट जो हमारे पॉइंट आता है लेटर के अंदर है वो क्या होता है, एड्रेस ऑफ ए राइटर। और एड्रेस ऑफ राइटर है ये किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं वो आपने कल देखा था कि सबसे पहले आप अपने मकान के जो नंबर है वो मकान के नंबर लिखोगे। उसके बाद आपका मकान किस गली में है उस गली का नाम लिखोगे। और वो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से आपको लिखना है। आपने किसी भी यार दोस्त का नाम लिखा और उसके आगे आप क्या लगा दो, मार्क। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक नाम लिखा पीयूष मार्ग, ठीक है, नेहा कॉलोनी पिलानी। ठीक है, ये हो गया हमारा एड्रेस ऑफ ए राइटर। सेकंड जो पॉइंट होता है वो सेकंड पॉइंट कौन सा होता है जो कि कल आपको मैंने बताया। सेकंड पॉइंट होता है हमारा डेट। ठीक है, और डेट जो होती है वो सेम वैसे ही वे में हम लिखेंगे जैसे कल आपको मैंने बताया था। मान लीजिए आज की हमारी जो डेट है वो है 6 जनवरी 2024। ठीक है, ये हमारी हो गई डेट। थर्ड जो पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट मैंने कल वाले लेटर के अंदर जो आप इनफॉर्मल टाइप देख रहे थे उसमें थर्ड टाइप कौन सी थी हमारी, सैल्यूटेशन। और इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या होता है दोस्तों, एड्रेस ऑफ ए रिसीवर। एड्रेस ऑफ ए रिसीवर यानी कि जिस किसी को आप सामने वाले को आप भेज रहे हैं उस सामने वाले का एड्रेस। मान लो फॉर एग्जांपल हम ये जो लेटर है ये लेटर अपने स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
पिलानी। ये लो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट आता है वो फोर्थ पॉइंट कौन सा होता है? इस फोर्थ पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम इसको लिखते हैं देखिएगा। सबसे पहले जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं उन इनफॉर्मल लेटर के अंदर किसी तरीके के कोई सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फॉर्मल लेटर के अंदर हम सब्जेक्ट जरूर इंक्लूड करते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि आपको पता है ये जो लेटर हैं ये लेटर हम लिख रहे हैं किसी ऑफिस वाले को। अब आपको ये भी पता है कि ऑफिस के अंदर बैठने वाला जो व्यक्ति होता है उसके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो ऊपर से लेकर के नीचे तक का हमारा लेटर पढ़ सके। इसलिए हालांकि ये भी हमें पता है कि जो कोई भी ऑफिस के अंदर बैठने वाला है, कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी ऑफिसर है, तो उसको काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास में टाइम नहीं है। तो इसलिए हम सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट के अंदर उस लेटर को लिखने का क्या कारण है, रीजन क्या है, उस रीजन को शो करवाते हैं और उस रीजन को देखते ही वो अधिकारी समझ जाएगा, जिसको हम भेज रहे हैं वो ऑफिसर समझ जाएगा कि इसका मामला क्या है। क्लियर हो गई? तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखा सब्जेक्ट है और उसके बाद में जो कारण है। अब आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो भाई प्रिंसिपल को लेटर क्यों लिखोगे? या तो आपको कोई छुट्टी चाहिए होगी, या फिर आप अपनी क्लास की कोई कंडीशन बता रहे होंगे, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत होगी, या आपको अपनी टीसी लेनी होगी, या फिर आपको अपनी फीस माफ़ करवानी होगी। यही तो रीज़न हो सकते हैं। क्या उसको ये बोल दोगे कि सर मेरी सगाई नहीं हो रही, सगाई करवा दो? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसको हम केवल और केवल ये जो रीजनेबल कोई पॉइंट है वो पॉइंट ही काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट लिखा रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने इसे सब्जेक्ट को ले लिया। फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो फिफ्थ पॉइंट कौन सा होता है वो देखिए कि हमारा फिफ्थ जो पॉइंट आता है इस फिफ्थ पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन जो होता है वो सैल्यूटेशन हमारा क्या होता है? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सैल्यूटेशन जो है वो सैल्यूटेशन क्या है। कल वाला जो लेटर था उस लेटर के अंदर हम इनफॉर्मल टाइप कर रहे थे और इनफॉर्मल टाइप के अंदर हमारा जो सैल्यूटेशन वो होता है वो माय डियर से शुरू। यहाँ पे आप जब सैल्यूटेशन लिखेंगे तो आप अकेला सर लिख सकते हैं या मैडम लिख सकते हैं, आप डियर सर लिख सकते हैं या डियर मैडम लिख सकते हैं, आप रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं या रेस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख दो। मान लीजिए मैंने तो ये लिख दिया भाई रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैडम। अब इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आता है इस प्रोफॉर्मा के अंदर है वो अगला पॉइंट क्या होता है हमारा दोस्तों? लेटस बॉडी। लेटस बॉडी और लेटर की जो बॉडी होती है वो लेटर की बॉडी कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है वो देखिए। लेटर की बॉडी को आप यहाँ से शुरू करोगे और सबसे पहले जिस भी किसी को आप लिख रहे हो उसको अपने बारे में बताओगे, भाई मैं कौन हूँ। तो देखिए कैसे, आई एम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। अब आपको पता है आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे थे तो प्रिंसिपल को लिख रहे थे तो आप क्या होंगे? या तो उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट होंगे या फिर उस स्कूल के अंदर कोई कर्मचारी, कोई टीचर होंगे, ठीक है। तो मान लो आप स्टूडेंट हो तो आपने कैसे शुरू किया? आई एम, यहाँ पे आपने अपना नाम बता दिया, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जिस भी क्लास में आप हैं। आगे क्या कहेंगे? थ्रू दिस लेटर आई वांट टू
अब ये टू से आगे की जो लाइन है वो लाइन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है। ये इतनी लाइन लिखने के बाद आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं उस लेटर में, उस लेटर के पॉइंट्स के ऊपर आइएगा और वहां से आप उन पॉइंट्स को उठाते हुए कुछ 2 3 4 जितनी भी आपसे लाइन लिखी जाए वो लाइनें आप लेटर के अंदर लिखिएगा। मान लो आपने यहाँ तक का लेटर की बॉडी कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद एक लाइन आपको अपनी खुद की तरफ से लिखनी है और वो क्या लिखोगे, आई होप यू विल सी द मैटर एंड टेक ए नेसेसरी एक्शन। ये लो, ये लाइन आपको अपनी तरफ से लिखनी ही लिखनी है। फिर लास्ट का जो हमारा पॉइंट आता है वो पॉइंट कौन सा होता है दोस्तों, जिसको क्या नाम दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन। क्या दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, एंडिंग पार्ट, यानी कि इस लेटर को एंड कैसे किया जाए। तो इन लेटर का जो एंडिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, कैसे लिखोगे, योर, यहाँ पे थैंक यू और लिखना है, ध्यान से रखिएगा इस बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी जो है, इस बॉडी के अंदर ये वाली लाइन लिखने के बाद थैंक यू या फिर थैंकिंग यू और लिखिएगा, थैंकिंग यू। और ये लिखने के बाद अब आप जो सब्सक्रिप्शन है वो लिखेंगे कैसे, योर से सिंसियरली लिख सकते हो, ठीक है। योर से ओबेडिएंटली लिख सकते हो, ठीक है। योर से फेथफुली लिख सकते हो या फिर योर से ट्रूली लिख सकते हो। इन चारों वर्ड्स के अंदर से आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा। योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, योर्स ओबेडिएंटली लिख सकते हो, योर्स फेथफुली लिख सकते हो और योर्स ट्रूली लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आप यहाँ नीचे अपना नाम जरूर लिखिएगा और नाम लिखने के बाद आपका डेजिग्नेशन क्या होता है वो देखिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। देखिए नाम जो है वो नाम तो आपका वही होगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। तो जो भी आपका XYZ कोई नाम है वो नाम लिखिएगा और उसके बाद में डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने अगर ये लिखा है स्टूडेंट तो यहाँ पे भी लिख दो स्टूडेंट, ठीक है। कौन सी क्लास के, 10th क्लास, तो स्टूडेंट 10th क्लास। अगर मान लो यहाँ पे आपने लिखा है कि मैं तो टीचर हूं तो यहाँ लिख दीजिए टीचर या फिर लेक्चरर इंग्लिश। अगर मान लो आप किसी गांव के सरपंच हैं तो यहाँ लिख दीजिए सरपंच, जो भी गांव का नाम है वो। अगर किसी मोहल्ले के, किसी गांव के, किसी कस्बे के आप सोशल वर्कर हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए सोशल वर्कर, जिस भी गांव मोहल्ले के आप हैं वो। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डेजिग्नेशन बोलते हैं। बोलिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो हमारी इस फॉर्मल टाइप का जो लेटर था, इस लेटर का प्रो फॉर्मा समझ में आया या नहीं आया, एक बार के लिए और देख लीजिए। सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे जो एड्रेस होता है राइटर का, वो एड्रेस आता है जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया। सेकंड डेट होती है जो कि यहाँ पे आपको समझाई। थर्ड जो होता है वो एड्रेस ऑफ रिसीवर, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। सब्जेक्ट वो रीजन है जिसके लिए हमें लेटर लिखना पड़ा, वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर सैल्यूटेशन के अंदर मैंने आपको बताया आप
डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हो, अकेला सर या अकेला मैडम लिख सकते हो, या रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हो। इसके बाद में लेटर की बॉडी जो कि यहाँ से शुरू की है मैंने, और किस तरीके से इस लेटर की बॉडी को कंप्लीट करना है ये करके ये नीचे की जो लाइन है ये लाइन आपको खुद अपनी तरफ से लिखनी है और थैंकिंग यू या थैंक यू लिखना है। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन यानी कि इसका एंडिंग पार्ट है जिसमें आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, ओबेडिएंटली लिख सकते हो, फेथफुली लिख सकते हो या ट्रूली लिख सकते हो। मैं तो ये सलाह देता हूं कि अगर आप अपनी स्कूल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर को, कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर को अगर लिखते हैं तब तो आप ओबेडिएंटली ही लिखिएगा, और इनके अलावा अगर आप किसी दूसरे पर्सन को लिखते हैं तो आप ओबेडिएंटली ना लिख करके आप सिंसियरली, फेथफुली या ट्रूली में से किसी को भी काम में ले सकते हो। फिर इसके बाद में आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन। क्लियर हो गई बात? तो देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से कल की क्लास में मैंने किस तरीके से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है वो बताया, और आज किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है वो बताया। अब आगे की हमारी जो क्लासें होंगी उन क्लासेज के अंदर हम इनके कुछ एक दो दो चार चार एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल से आपके बिल्कुल एकदम से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें लेटर कंप्लीट करने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। और ये अपनी जो क्लास है, ये क्लास, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपना जो चैनल है, इस चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली जो क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल सके। ठीक है, और ऐसे बहन भाई जो हमारे पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया तरीके से इन वीडियोज को देखते हुए अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।